बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहर का मौसम सुहाना हो गया। आसमान पर बादलों के डेरे हैं। आइंदा 2 रोज तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 90% है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इंतहाई खुशगवार मौसम है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि अभी 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 2 रोज़ में भी मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार रहा और अभी भी आसमान के ऊपर बादलों के डेरे बरकरार हैं। आपको बताता चलूँ कि हवा में नमी का तनासुब 90% के करीब बताया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 22 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले 2 रोज़ में जो है वो लगातार वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है। बहुत शुक्रिया शाहजेब। मानसून की बारिश ने लाहौर का मौसम खुशगवार बना दिया। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश के 2 स्पेल बरसे। निकासी आप के अमल का जायज़ा लेने के लिए वीसी और एमडी वासा ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी किए। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश ने शहर में मिलीमीटर में निसफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 2 स्पेल में बरसने वाली तेज बारिश के बायस सबसे ज्यादा इकबाल टाउन में 56 और गुलशन रावी में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एमडी वासा गुफरान अहमद ने सुप्रीम कोर्ट और नाबा रोड निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। डेविस रोड और लक्ष्मी चौक मानसून इमरजेंसी कैंप का भी दौरा किया। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वीसी वासा चौधरी शहबाज अहमद और एमडी वासा गुफरान अहमद का कहना था कि बारिशी पानी के निकास और अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए भी इंतजामात मुकम्मल हैं। आज से भी 3 से 4 स्पेल हो चुके हैं और जो मैक्सिमम स्पेल रात को 45 ज़्यादा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पूरे लाहौर में जो आपको वासा के तमाम मुलाजमीन मशीनी नजर आएगी, काम करते नजर आएंगे, सिस्टम पानी ले रहा है और अल्लाह कहीं भी नहीं खड़ा है। पूरा लाहौर हमने विजिट कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे कोई बॉन्डिंग नहीं, सिस्टम ठीक काम कर रहा है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहा है। तमाम डिस्पोज स्टेशंस वो जनरेटर्स ओके हैं, तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं, हर जगह पे स्टाफ अपनी ड्यूटी पे काम कर रहा है, इन फील्ड है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात की जानब से भी मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। रवां मानसून के दौरान बारिशों ने पूरी शिद्दत से अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। रवां सीजन में मामूल से 30% ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की गई है। मुल्क भर में जारी बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाब के साथ अर्बन फ्लडिंग के खदशात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सोहेल कैसर की ये रिपोर्ट देखिए। हमारा मुल्क जिन तेज़ रफ्तार मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है, उनके आसार तो तवील अरसे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 5 सालों के दौरान इनकी शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसकी एक मिसाल हालिया मौसम गर्मा के दौरान एक के बाद एक आने वाली हीट वेव्स से भी लगाया जा सकता है कि जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब हमें रवां मानसून के दौरान मामूल से 30% ज़्यादा बारिशों का सामना है। पंजाब के जो अपर पार्ट्स हैं और आज़ाद कश्मीर, इसमें तकरीबन 25% जो है वो रेनफॉल ज़्यादा होने की तवक्को है, जबकि केपी के जो है वहाँ पर 18% जो है नॉर्मल से 18% ज़्यादा होने की तवक्को है, जबकि पंजाब का जो लोअर पार्ट है, जो साउथ पंजाब है, वहाँ पे तकरीबन 38% जो है वो नॉर्मल से अबव होने की तवक्को है। रवां माह के आगाज से ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है, तो माह जुलाई के आइंदा 3 हफ्तों के दौरान भी बारिशें बरसाने वाले मुतअद्दिद सिस्टम्स की मुल्क में आमद मतवक्को है। इन हालात के असरात दरियाओं में भी नजर आना शुरू हो गए हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन, हमारा जो NDMA है, हमारा पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट है, उनके साथ, और ख़ास तौर पे जो इंडियन कैचमेंट एरियाज़ हैं, क्योंकि हमारे रिवर्स को जब भी इफ़ेक्ट करना है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इस एरिया में जब मैक्सिमम बारिशें होंगी तो वो अल्टीमेटली हमारे रिवर्स में फिर वाटर फ्लो बढ़ेगा। गोया मुमकिन तौर पर फिर वही सूरत हाल पैदा होने जा रही है कि पानी ना हो तो मुसीबत, और अगर हो तो इसका ज़्यादा बारिशों के नतीजे में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है या नहीं, अभी इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तय है कि अगर इस मरतबा हमें ज़्यादा मिकदार में पानी हासिल होता है तो हम एक मरतबा फिर उसका बड़ा हिस्सा ज़ाया कर देंगे, और यही इस तमाम सूरत हाल का सबसे अफसोसनाक पहलू होगा। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद और सालाना टर्न ओवर टैक्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स वापस न हुआ तो 10 जुलाई तक मुल्क की हड़ताल होगी।
लाहौर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी का इजलास, विद होल्डिंग टैक्स का निफाज मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। फ्लोर मिल्स पहले ही कई टैक्स दे रही हैं, विद होल्डिंग टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क गिर हड़ताल होगी और फ्लोर मिल्स बंद कर देंगे। ये कानून ऑलरेडी मौजूद था और फ्लोर मिल्स को हमेशा से इसमें से एग्जेम्पशन रही ताकि आवाम को सस्ता आटा मिल सके। मेरी ये समझना और मानना है कि ये कोई एनॉमली है, ये गलती है, ये ओवरलुक हो गया। अदरवाइज ना आवाम को सरकार आटा महंगा देना चाहती है, ना हमारी मिल्स के अंदर कोई इतना बड़ी गुंजाइश है कि 5.5% विद होल्ड करके हमारे पैसे कोई होल्डिंग एजेंट रखे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि सालाना टर्न ओवर टैक्स में इजाफे के खिलाफ और विद होल्डिंग टैक्स को वापस लिए जाने तक भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली के बिल जानबूझकर जायद भेजने के मामले का नोटिस ले लिया। अवाम दुश्मन अफसरों और एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वजीर आजम का कहना है कि गरीब तबके को 201 यूनिट की स्लैब में डालना जुल्म है। सार्फिन के साथ ओवर बिलिंग का मामला, बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने पर वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस। इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 200 से ऊपर यूनिट लेकर जाना गरीब सार्फिन पर जुल्म है। वो कौन जल्लाद अफसरान हैं जो इस मामले में मुलविस हैं। अवाम दुश्मन अफसरों और एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म के वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा जिन्होंने ओवर बिलिंग की हरकत की बाखुदा वो माफी के काबिल नहीं, इन्हें फौरी मुअत्तल किया जाए। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओवर बिलिंग के जिम्मेदार अफसरान और एहलकारों की निशानदेही के लिए FIA को तहकीकात की भी हिदायत की है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। बिजली की बुनियादी टैरिफ महंगा करने के बाद वफाकी हुकूमत ने फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में बिजली मजीद महंगी कर दी। फी यूनिट कीमत में ₹3.33 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली के बिलों की बरसात। नेपरा ने बिजली मजीद ₹3.33 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली निर्खों में इजाफा मई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ जुलाई के बिलों में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। CPPA ने मई की एडजस्टमेंट में फी यूनिट ₹3.41 का इजाफा मांगा था। पंजाब में बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फ्री सोलर सिस्टम दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब का अवाम को रिलीफ देने से मुतल्लिक बड़ा फैसला। मरियम नवाज का कहना है बिजली के बढ़ते बिल्स पर बहुत तकलीफ है, गरीबों के साथ हूँ, हमेशा उनके हक के लिए खड़ी रहूंगी। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम को रिलीफ देने से मुतालिक बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को फ्री सोलर पैनल दिया जाएगा, जबकि 200 यूनिट से 500 यूनिट्स वाले सारिफीन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्जा देने का फैसला कर लिया गया। मनसूबों से पैसे मुंतकिल करके आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया गया है। हुकूमत पंजाब 200 से 500 यूनिट्स के सारिफीन को सोलर लगाने के लिए 75% तक रकम अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बिजली के बढ़ते हुए बिल्स पर बहुत तकलीफ है, गरीबों के साथ हूँ, हमेशा उनके हक के लिए खड़ी रहूंगी। वज़ीर आला पंजाब ने अफसरान को हिदायत की कि गरीबों को रिलीफ देने में कोई कसर उठा न रखी जाए। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पयाफ को 30वें यौम तासीस की तकरीब। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं मईशत पर सियासत कब तक मुल्की बुनियादों को खोखला करती रहेगी, जबकि पयाफ चीफ सुहेल निसार का कहना है कि ग्रुप छोड़कर जाने वाले वापस आ जाएं, मुकम्मल इज्जत देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में प्याफ के 30वें यौम तासीस की तकरीब। मेहमान खुसूसी कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने खिताब में कहा मेरी मईशत 23 बार IMF के पास गई है। मईशत पर सियासत कब तक मुल्क की बुनियादों को खोखला करती रहेगी, हम सब ने मिलकर इसको खत्म करना है। कारोबारी बरादरी की तजावीज़ की कदर करते हैं और इस रिवायत को बरकरार रखेंगे। मायूसी नहीं है, तकलीफ जरूर है कि मेरी मईशत 23 बार IMF के पास जाकर खड़ी होती है। वो पैकेज आता है, ये सियासी अदम इस्तेहकाम एक रोड ब्रेकर के तौर पे आपको रोक के खड़ा हो जाता है। इसकी बुराई में आपका हिस्सा नहीं है कि आपकी लीडरशिप गवर्नमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करे, ज़्यादा तवातर के साथ करे, ऐसी पॉलिसीज तरतीब दे जो बिजनेस फ्रेंडली हो,
तकरीब में पैट्रन इन चीफ प्याफ सुहेल निसार ने कहा कि प्याफ ने 1995 में सफर शुरू किया जो जारी है और जारी रहेगा। जो प्याफ ग्रुप छोड़कर गए वो भटक गए, इसलिए वापस आ जाएं। हम उनके साथ मुकम्मल एहतराम और इज्जत से पेश आएंगे। आए हम सब मिलकर ताजिर बरादरी के लिए काम करें और लाहौर चैम्बर को मुल्क का बेहतरीन और मिसाली चैम्बर बनाएं। तमाम कारोबारी लोग जो पाकिस्तान के असल मुस्तहिक कमाऊ पुत्र हैं, हमारे इस महफिल में मौजूद हैं और हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया है। मैं आपसे वादा करता हूँ एज ए पैट्रन इन चीफ, आपके वो मसाइल जो चैम्बर के मुंसलिक हैं वो जल्द से जल्द हल करवाने की कोशिश करूँगा। तकरीब में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, चेयरमैन प्याफ सेनेटर जफर चौधरी, साबिक सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, साबिक सदूर मियाँ शफकत अली और सुहेल लाशारी ने भी खिताब किया। कैमरामैन हाफिज शहजाद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं बजट के हवाले से ताजरों की सिफारिशात को देखेंगे। ज़रूरी है कि बजट को बड़े पैमाने पर देखा जाए। पॉलिसी रेट में कमी के लिए गुंजाइश मौजूद है। ज़राअत को आगे लेकर जाना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबीन हैदर। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर ऑफिस तकरीब में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक भी बतौर ख़ास शरीक हुए। अपने खिताब में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था, मुश्किल फैसलों की वजह से इंडस्ट्री में मुश्किल है। ये ज़रूरी है कि बजट को बड़े पैमाने पर दिखाया जाए। ताजरों की सिफारिशात पेश नज़र है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, सबको फाइलर करेंगे। मुझे तो ये इख्तरा नहीं समझ आती। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये वाहिद मुल्क है इस दुनिया में जहाँ नॉन फाइलर की इख्तरा निकली है। हमारे पास डेटा मौजूद है, हम उसके पीछे इन्फोर्समेंट नहीं कर पाए हैं। ये डेटा जो 45 लाख का 4.5 मिलियन स्टॉक फाइलर्स और नॉन फाइलर्स, स्टॉक फाइलर्स की भी सर इख्तरा है कि मैंने एक प्रॉपर्टी करने के लिए एक ट्रांजैक्शन करने के लिए मैंने टैक्स दे दिया, तो अगले 2 साल में गायब। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज और वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा, निगरान सेटअप ने अफगान ट्रांजिट रुकास से फायदा हुआ। सबकी मुश्किलात समझते हैं, मसाइल के हल की तरफ जा रहे हैं। आपके मशवरों और तनकीद को मुस्बत तौर पर लिया जाएगा। अफगान ट्रांजिट को भी हमने रुका देखा कि जो एलसी बंद की थी, जो सारा माल अफगान ट्रांजिट में $7 मिलियन कोला घूमना शुरू हो गया मार्केट में, हर महीने $600 मिलियन का। आपने फाइनेंस में बैंक को रोका, उधर से सारा माल अफगान ट्रांजिट में हवाले से घूम गया, करेंसी 340 तक पहुंच गई। अफगान ट्रांजिट बंद किया के टेकर सेटअप में आके एक दूसरे की मुश्किलात को समझते हुए हल निकालने की कोशिश करें। मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से आपको ये अश्योर करवाता हूँ कि आपके मशवरे को भी पॉजिटिवली लिया जाएगा, आपकी क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लिया जाएगा और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर अमल करने की भी भरपूर कोशिश करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर FPCCI मेंबरान ने सवाल जवाब सेशन में वज़रा को इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया।